जगदा बाबू पहले खुद बंद करे ना पूजा पाठ करना। हाँ। रामचरितमानस का पाठ करना, पूजा बंद कर, पहले वो खुद करे ना भाई, तो फिर बोले। और जगदानंद सिंह वो बोलते कि नहीं, शिक्षा मंत्री हम उनके साथ है, पर उनको ही नहीं पता कि हम किसके साथ है। रामचरितमानस करे बोलते और बोलते हैं कि साथ है। देखिए, आरजेडी के जो लोग हैं, हाँ। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। तो ये लोग वैसा ही आदमी है कि रोड पे रामचरितमानस का शिकायत करेगा और घर जाके प्रभु श्री राम को आरती लगा के, ये प्रभु आज माफी एकदम कर दीजिए। तो ऐसा नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स तक देखिए। लगातार राजद के जो मंत्री हैं सब विवादित बयान देते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही प्रोफेसर चंद्रशेखर ने विवादित बयान दिया था रामचरितमानस को लेके। अब मंत्री आलोक मेहता ने 10% जो आरक्षण मिलता है उन लोगों को लेके एक नया विवादित बयान दे दिया। अब इन सबसे बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या मामला है पूरा। लगातार विवादित पे विवादित बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, आरजेडी के जो लोग हैं, हाँ। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मानसिक संतुलन जिसका बिगड़ गया वही रामचरितमानस पे उंगली उठाएगा। अब सीधे आ गए कि भाई देश की आजादी में। पहले एक चीज बताइए, ये 10% को क्यों टारगेट किए हैं? अरे यही तो उन लोग को अगर पिछड़े का राजनीति करना है भाई, शुरू से ही लोग यही तो किया। रामचरितमानस पे बोल के हाँ। कि शूद्र गवार क्या जो श्लोक है, हाँ। तो उस पे बोल के ये डाइवर्ट कर दिया लोग। उसका अर्थ क्या है, कितने बार स्वामी जी आचार्य जी लोग बता चुके, तो अब बोलते हैं कि नहीं भाई। तो ये लोग का काम है डाइवर्ट करना। ये लोग को अगरा पिछड़ा करके, तो देख रहे हैं कि इससे बहुत ज्यादा माहौल नहीं बन रहा है। हाँ। तो अभी लोग देखे कि देश की आजादी में तो भाई मंगल पांडे जो थे 1857 में सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ मोर्चा खोले थे, जी। वो भी तो अगड़ी जाति से थे। भगत सिंह 23 साल की उम्र में लाहौर में उनको माने जेल में भाई फांसी मिल गया, तो क्या ये लोग वो भी तो अगड़ी जाति से ये लोग थे। दलाल थे, घंटी बजाते थे मंदिर में। अब ये तो दलाल पूरा देश जानता है ना। भगत सिंह को हम लोग पूछते हैं, महात्मा गांधी को पूछते हैं, जी। चंद्रशेखर आजाद को पूछते हैं, उसमें हम लोग ये करते हैं कि ये किस जाति से थे। अरे भाई, जो देश को आजाद दिलवाएं, हाँ। जो अपने बलिदानी से आज उन्हीं की वजह से हम लोग भाई स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं। ये खड़ा होकर हम लोग बोल रहे हैं या वो बोल रहे हैं। तो ये लोग वैसा ही आदमी है कि रोड पे रामचरितमानस का शिकायत करेगा और घर जाके प्रभु श्री राम को आरती लगा के, ये प्रभु आज माफी एकदम कर दीजिए। तो ऐसा क्यों करते हैं फिर? अरे आस्था उनको भी है भाई। हाँ। राम जी को वो भी पूछते हैं, राम जी को वो भी पूछते हैं। उनको यहाँ पब्लिक को बस दिखाना है, डाइवर्ट करना है पॉपुलैरिटी के लिए। पॉपुलैरिटी के लिए, तेजस्वी यादव को खुश करने के लिए। तेजस्वी यादव के घर में पूजा नहीं होता है, राबड़ी जी पूजा नहीं करती हैं, रामचरितमानस का पूजा पाठ नहीं होता है। मरने के बाद ब्राह्मण को भोज नहीं करवाते ही लोग। सब लोग के यहाँ होता है, पूजा पाठ होता है। बस ये लोग रोड पे दिखाने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए ये लोग अनाप शनाप आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन इसको आगामी चुनाव में बिहार की जनता सब जानती है और करारा जवाब इनको मिलेगा। ये बताइए, क्या कह रही है कि दलाली करते थे, घंटी बजाते हैं, सब क्या मामला उठा दिया है? जो खुद दलाल होता है वही दूसरे के लिए दलाली करता है। ये दलाली वोट का कर रहे हैं, ये दलाली अपने आकाओं को खुश करने के लिए कर रहे हैं, ये दलाली तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कर रहे हैं, ये दलाली पिछड़ा और अगड़ा में भेदभाव करने के लिए कर रहे हैं। जब देश की बात आती है तो कोई पिछड़ा कोई अगड़ा नहीं होता है। देश की राजनीति में सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाता है कि देश का विकास कैसे होगा, लेकिन ये विकास को भूलकर, क्योंकि अब यहाँ पे क्या लग रहा है कि नीतीश बाबू सिंहासन छोड़ नहीं रहे हैं, तो अब हम करें तो क्या करें, तो कैसे भी करके उल्टा बयान देकर, उल्टा पुल्टा बयान देने से कुर्सी मिल जाएगा। देखिए ये इन लोग को लगता है। हाँ। ये जनता को समझना चाहिए कि जिस इंसान को हम विधायक बनाते हैं, जिस इंसान को हम मंत्री बनाते हैं, वो इंसान हमारे ही मतलब भगवान जी पर ऐसा टिप्पणी करता है। वैसे लोगों को एकदम जब अगर विधानसभा में जाए तो स्वागत बहुत धूमधाम से करना चाहिए। किस तरह का स्वागत? वो जनता समझ गए हैं, हमारा बोलने का सिर्फ और सिर्फ टोन से समझ गए हैं कि धूमधाम से स्वागत होना चाहिए, जिसमें हाथों में कुछ लगा होना चाहिए, उनके मुंह पे एकदम बढ़िया से पॉलिश कर देना चाहिए। ऐसे नेताओं का यही जगह है, और ऐसे नेताओं को अगर आगे भी जिताते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जनता बुड़बक बन रहे हैं। आप ऐसे ही आकर माइक लेकर पूछिएगा, हम लोग सिर्फ चिल्लाएंगे और सिर्फ जनता बुड़बक बनते जाएंगे, अगर ऐसे नेता फिर से चुनाव जीतते हैं और राजनीति में आते हैं तो। ये बताइए, मंत्री होके सब राजद के ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं और सारा का सारा बयान विवादित निकल रहा है, क्या कर ये रहे हैं? लोग बस मंत्री बन गए हैं, बस देने के लिए विवादित बयान। काम कर तो है नहीं, बेरोजगारी काम हटाने- नहीं कर रहे हैं, बस बयान देना है। इन लोग से काम हो रहा है। एक मंत्री हैं क्या के, अभी ये है नगर विकास मंत्री हैं, ये क्या कर रहे हैं, उनका अपना काम चल रहा है यहाँ पे। फिर ये थे अभी जो विवादित शिक्षा मंत्री, शिक्षा देख लीजिए क्या हालत है, चंद्रशेखर। क्या हालत है अभी। मतलब ये बस चाह रहे हैं कि अपना काम से हटा दो, ये करो, सब बने रहेंगे, काम तो होगा नहीं इनसे। ऐसे मतलब काम ना करे, विवादित बयान दे और देते चर्चा में लोग चर्चा बने में रहे। बने रहे कि अपना काम निकल जाए, इनका लगेगा अरे तो यहाँ ये काम कर रहे हैं ना, हाँ। अभी काम थोड़ी करेंगे। अब उनका काम है बस धर्म जाति करना, यादव राजपूत भूमियार ये 10% 20% करते हुए काम करते रहना, अपने लड़वाते जाना, बाद में आके करेंगे प्रणाम। हाँ। हम तो सब कुछ हैं।
ये बताइए कि मतलब कि सिर्फ ये 10% पे क्यों ऐसे निशाना साधे हैं? अब सर वही जानते हैं 10% पे क्यों लगता है उनको कि करने में तो कुछ भी बोल सकते थे। तो उनको सर और बाकी जो 90% का जो वोट है उसको लुभाने के लिए वो 10% को टारगेट करते हैं। उनको ये लगता है कि ये टारगेट करने से उनको 90% का वोट मिल जाए, तो ऐसा एकदम नहीं, क्योंकि सभी लोग जो पढ़े बोल रहे हैं लिखे सही बोल रहे हैं, 10% को टारगेट 90% वोट मिल जाएगा। हो सकता है कि मिल जाए उनको वोट, हो सकता है कि मिल जाए उनको वोट। जो बयान देते हैं, जितना भी राजद के मंत्री हैं, हाँ। जैसे हो गए डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, प्रोफेसर शिक्षा मंत्री है, वो अपने आप को डॉक्टर लगाते, वो प्रोफेसर थे पहले। उन जो बयान दिए उनको समझ में आता है कि रामचरितमानस है क्या, नहीं समझ में आता उनको कि रामचरितमानस है क्या, फिर भी वो बयान देते हैं, खुद को डॉक्टर बोलते हैं। उनका कोई वैल्यू नहीं, बस उनके पद का वैल्यू है, उनको कोई जानता भी नहीं कि कौन है, बस वो मंत्री बन चुके हैं और उनको हाईलाइट में आना है, इसलिए बारे में रामचरितमानस में बोल दिए। और कुछ नहीं, उनको दोहा और इसमें फर्क ही नहीं बुझाता कि दोहा और ये क्या होता है। बस उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सबको बुलाकर वो रामचरितमानस पढ़कर उसमें दोहा और वो दोनों का एथी कर दिया गया है कि वो क्या है नहीं है, फिर भी वो अपना आप को बोलते कि नहीं हम सही है। और जगदानंद सिंह वो बोलते कि नहीं शिक्षा मंत्री हम उनके साथ है, पर उनको ही नहीं पता कि हम किसके साथ है। रामचरितमानस करे बोलते हैं और बोलते हैं कि साथ है, हम लोग हिंदू धर्म में। ये बताइए कि राजद के ही मंत्री मतलब अलग अलग बयान देते जा रहे हैं और सबके सब बयान जो विवादित निकल रहा है, वहीं अब जगदा बाबू आते हैं, वो कहते हैं कि हम इसका साथ दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। क्या चल रहा है राजनीति में? जगदा बाबू पहले खुद बंद करे ना पूजा पाठ करना, हाँ। रामचरितमानस का पाठ करना, पूजा बंद कर, पहले वो खुद करे ना भाई, तो फिर बोले। शिवानंद तिवारी जी से क्यों नहीं फरिया लिए? शिवानंद तिवारी जी जब आए, अशोक चौधरी जी आए, तो वो लोग से कहीं नहीं फरिया लिए। अशोक चौधरी जी भी तो आके बोले, नीरज बाबू भी तो आके बोले। नीरज बाबू तो रामचरितमानस का पाठ करने लगे, तो तो पहले अपने में फरियाइए अशोक चौधरी ना। तो किराना पकड़ लिए, बोले हम साथ नहीं है इनके। अरे तो वही तो बोले कि पहले अपने महागठबंधन में फरियाइए ना भाई। अपने में ये लोग का है, ये लोग का शिक्षा मंत्री हैं, तो यूनिवर्सिटी का, मगध यूनिवर्सिटी का अभी देखिए कि कोर्स कंप्लीट नहीं, रिजल्ट समय पे नहीं आता है, समय पे रिजल्ट नहीं आता है, समय पे परीक्षा नहीं होता है। एक शिक्षा मंत्री कहता है विवादित बयान देता है, दूसरा शिक्षा मंत्री आके कहता है कि हम इससे इतर नहीं आप करते हैं। 3 साल का कोर्स पूरा करवा रहे हैं 5 साल में। शिक्षा का अभ्यर्थी, सीटेट, सब के अभ्यर्थी को लगातार लाठीचार्ज करवा रहे हैं, मुद्दा से भटका रहे हैं। 10 लाख का नौकरी देंगे पहले कलम से। हाँ। आप उप मुख्यमंत्री बने ना भाई, तो तब कहते हैं कि हमको नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाएंगे और ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तब 10 लाख का रोजगार कोई देंगे। 10 लाख से 10% पे आ जब गए। बिहार का प्रधानमंत्री अपना ही हम मुख्यमंत्री आप बनिए जाएगा, तब फिर उतना देर हम इंतजार करें। ये और बताइए ना, नीतीश कुमार जी को भी प्रधानमंत्री बनना है। 10 लाख से 10% पे कैसे आ गए? मुद्दा क्या था, कहाँ लेके आ गए? बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ उन लोगों को। हाँ। और इसमें आपस में भी होर चला हुआ है आरजेडी के मंत्रियों में। क्या वो बोले हैं भाई तो तेजस्वी यादव ऐसा न कि हमसे ज्यादा इनको, तो चलिए भाई लाइए हम भी कुछ ऐसा विवादित। आगे भी ऐसा होगा फिर? अब आगे ये लोग जो करे ना भाई, लोग का बहुत ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। एक बयान विवादित बना, वो खत्म हुआ, नया बयान फिर आ गया है। जैसे कि ये लोग कोई भी मुद्दा ठंडा नहीं होने दे रहे। अगर आप वर्सेस पिछड़ा करना चाह रहे हैं, हाँ। वो नहीं होगा। बिहार की जनता सब जानती है, और यहाँ हमारे साथ सारे जाति के, सारे समुदाय के लोग हैं। हम लोग के साथ सभी लोग, सब तरह के लोग रहते हैं। किसी तरह का आपस में हम लोग का जात पात नहीं है, चलिए। एकदम नहीं। चलिए ठीक है। तो देखिए, जो मंत्री जी ने जो बयान दिया था 10% को लेके, 10% के निशाना जो साधा था कि घंटी बजाते हैं दलाल हैं, उस पे पर जो आम लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है कि क्या कुछ कहा है कि स्वतंत्रता के वक्त में जो सब कुछ हुआ था, क्या वहाँ पे भी अगली पिछड़ी करने की जरूरत है। आपने सबकी प्रतिक्रिया सुनी, क्या कुछ कह रहे थे। तो इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।